माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं कि 12th के मैथ में एक चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रैखिक प्रोग्रामर, रैखिक प्रोग्रामर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है कि जैसे कि ग्राफ होता है और इस चैप्टर से एक नंबर तो लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, यानी 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1-2 सवाल पूछता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सवाल डिफिनिट रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग से। आज इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y and subject to x + 2y less than equal to 8, 3x + 2y less than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अब इसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है। कि जैसे लेस देन और ग्रेटर देन, कि जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा होता है, लेस देन का मतलब होता है छोटा होता है। यानी जिधर मुंह खोल दिया वो बड़ा हो गया, जिधर बंद कर दिया वो छोटा हो गया। और ध्यान देंगे कि ये इसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब बराबर, यानी इधर बड़ा और बराबर है, इधर छोटा और बराबर है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आप सीख लेंगे तो शायद इसी पर आधारित आप बना सकते हैं सवाल। इसको ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ में बनाना है तो पहले देखिए हम बता रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर बारीकी से आप ध्यान देंगे कि इसको कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक x होता है, दूसरा y होता है। आप लोग इससे पहले क्लास 10th में पढ़े होंगे ग्राफ, 11th में पढ़े हैं ग्राफ, 12th में ग्राफ पढ़े हैं, और यहाँ पर एलपी में भी ग्राफ पढ़ रहे हैं। इसको एलपी बोलते हैं, एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया, यानी x एक्सिस y एक्सिस। इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, इधर y प्लस, इधर y माइनस। सबसे पहले आप देखिए मान जो निकालते वैल्यू, इस z का वैल्यू नहीं निकालते, बाकी जो दिया हुआ मान है इसका हम पहले निकालते टेबल। इसका टेबल बनाते हैं। टेबल का मतलब सभी लोग जानते होंगे, सारणी बोलते हैं टेबल को। इसको हम x y लिखते हैं। आप जितना मान रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं 2 मान लेते हैं, x का वैल्यू पर 0 कर देते हैं। अगर हम x का वैल्यू 0 कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा 4। अगर y का वैल्यू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 8 निकल जाएगा। इसी समीकरण से निकाल रहे हैं। फिर इसका टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल बनाने के क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 कर देंगे तो y का वैल्यू 6 निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे टेबल। अब इसी टेबल से हम यहाँ पर इक्वेशन, ये मतलब ग्राफ तैयार करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से बढ़ेगा। इधर माइनस में जाएगा, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, इधर माइनस में। अब ध्यान देंगे x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। x 0 है तो y 4 ऊपर चला जाएगा 4 पर। फिर x का वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, y का वैल्यू 0। एक ये समीकरण बन गया। अब ध्यान देंगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 है, यहाँ आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। इसको हम मिला देंगे। देखिए यहां तक तो आप पहले से भी बनाते होंगे। यहां पर मेनली ध्यान देना है कि ये लेस देन ग्रेटर देन की बात है। अब ध्यान रखना, अगर ये समीकरण इस वैल्यू से छोटा और बराबर है तो हमेशा अंदर की ओर इसे पेंट कर देंगे। अगर ये बड़ा रहता तो बाहर की ओर पेंट कर देंगे। इसी बात को ध्यान रखना है
कि 8 से ये छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब इसको अंदर की ओर पेंट कर देंगे, और इसका समीकरण ये पूछे है, यही रेखा है, यानी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। इसका मान क्या है, 8 से छोटा है, तो छोटा है कि अंदर की ओर पेंट कर देंगे इसको हम, समझ गए। इसमें क्या कहता है, यह भी 12 से छोटा है, इसका मान है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यह भी छोटा है। अब ध्यान देंगे, ये दोनों समीकरण तो हो गया। अब कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे कि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो ध्यान देंगे, आपको इससे पहले बताया था कि x का मान अगर 0 से बड़ा हो, यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। x का मान 0 तो इसका मतलब y अक्ष पर होगा, तो y अक्ष पर ये x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होगा तो इधर चलेगा मान, क्योंकि इधर छोटा हो जाएगा, इसको इधर पेंटिंग कर देंगे। चलिए, उसके बाद y ग्रेटर देन 0, तो y 0 तो इसका मतलब x अक्ष पर होगा, तो ये x अक्ष पर है, फिर इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 हो गया, तो 0 से बड़ा ऊपर की ओर पेंट हो जाएगा, इधर पेंट हो जाएगा। मैंने इसी चीज को समझना था। अब ध्यान दीजिए, इस फिगर में कोई ऐसा वैल्यू है, ऐसा कोई जगह है जहां सभी ओर से पेंटिंग किया हुआ है। ये क्षेत्र देखिए, यह जो मान है ये सभी ओर से पेंट किया हुआ है। ये 0 माने थे, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, इसको d मान लिए, जहां मिल गया इसको हम e मान लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया आपको b का मान कितना 80, और इसका मान है 0.4 है, इसका मान है 0 और 6, इसका मान है 40। ये सब तो मान लिख दिए, लेकिन ई का वैल्यू पता नहीं है। अगर यही ग्राफ में रहता तो ई का वैल्यू पता रहता, लेकिन ग्राफ नहीं है, इसलिए ई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई का कभी भी किसी का मान निकालेंगे, अगर दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन जहां पर मिल रहा है उसी दोनों इक्वेशन का हल कर देंगे, तो वो मान निकल जाएगा आपको उस पॉइंट का। तो अब सवाल देखिए, यही ना, तो ये हो गया आपको, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 24, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और यही वैल्यू रहने दिए इधर। अब देखिए, इसको अगर माइनस कर दिए तो कट गया, इसका मान निकलेगा कितना 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4 3, यानी y का वैल्यू 3 के बराबर निकल गया। जब y का वैल्यू 3 निकला तो x का मान क्या हो जाएगा 6, x का मान 2 हो जाएगा, 2 और 3। इसका मतलब है कि e का मान जो है x का मान 2 निकल जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 घटाएंगे तो 8 में 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये 3 और 2 हो गया। अब सभी पॉइंट हमें मालूम चल गया। अब यह जो घेरा हुआ बंद रेखा है, ये जो बंद आकृति में ऐसा बिंदु जितना भी है वो सभी बिंदु मान, अब ध्यान दीजिए, यहीं से यह टोटल मान इसी में रखेंगे, इस z के वैल्यू में यह टोटल जो बंद है, जहां से ये रेखा पूर्ण रूप में बंद है, वह टोटल मान इसमें डिपुट कर देंगे। अब मान रखिए, जैसे कि हम लिखते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 और 4 है, तो इसे z के मान में रख देंगे। z का मान है 3x प्लस 4y। अब बताइए x का मान 0, y का मान 4 है, तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो 0 हो गया, इक्वल टू 16। यानी a बिंदु पर जो मान निकला वह 16 निकला। फिर हम दूसरा निकालेंगे, a के बाद क्या है d का मान निकालिए, d का वैल्यू है 40, z का मान तो यही समीकरण है, तो -3, x का मान 4 हो गया और y का मान 0 हो गया, ये तो 0 होगा, -12। उसके बाद अगला बिंदु e है, e का वैल्यू बताइए, 2 और 3 है, तो z का मान क्या रखेंगे -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, इसी में मान रख रहे हैं, तो ये हो गया -6 प्लस 12 इक्वल टू 6। अब बताइए,
यह टोटल मान हमें निकल चुका है। ये तीनों बिंदु ए का मान, ई का मान और डी का मान, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए यह 3 वैल्यू निकला। इसमें हमको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पूछ रहा है। मैक्सिमाइज का मतलब अधिकतम मान और मिनिमाइज का मतलब निम्नतम मान। अब इसे बताए सबसे अधिकतम मान क्या है, 16। इसका मतलब ए बिंदु पर अधिक मान है और सबसे कम मान है -12, यानी डी पर सबसे कम मान है। इसीलिए हम लिखेंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज इज इक्वल टू पॉइंट कितना, मैक्सिमाइज हो गया आपको 16 एट द पॉइंट कितना, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपको 0 और 4, यानी 0 और 4 पर इसका अधिकतम मान 16 हो गया। और मिनिमाइज वैल्यू कितना, -12। -12 का मान कितना है, -12 जो बिंदु है वह बिंदु है डी का वैल्यू कितना हो गया आपको 40। यही इसका आंसर हो गया। शायद इसमें इतना आप समझ गए होंगे। और ये अगर समझ गए, इसे आप नोट कर लेंगे और इसी आधारित लगभग क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और ये 5 मार्क्स का डिफिनिट बनेगा, यानी डिफिनिट एक क्वेश्चन इससे रहेगा। आपको इसी तरह से हल करना है। सवाल दिया रहेगा, जेड को कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण का टेबल तैयार कर लेंगे। उस टेबल से हमको पहले ग्राफ तैयार कर लेना है। ग्राफ बना लिए, ऐसा कोई जगह होगा जिसका सभी ओर से पेंट किया होगा। अगर सभी ओर से बंद ग्राफ है, उसका जितना बिंदु है वह टोटल बिंदु जेड के मान में रख देंगे। जेड के मान निकालने के बाद जो सबसे अधिकतम मान होगा वो मैक्सिमाइज कहलाएगा, जो सबसे कम मान होगा वो मिनिमाइज कहलाएगा। वही उसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। आप ध्यान रहे कि कहीं कहीं पर दो मान एक जैसा होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 मान एक जैसा होगा, या मिनिमम है तो 2 होगा, तो दोनों लिख देंगे, इन्हें क्या लिखेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू से पूछ दिया तो 16 है, मिनिमम वैल्यू पूछ दिया तो -12 हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। जहां दिक्कत हो आप बताएंगे, पूछेंगे, उसका हम सोल्यूशन देंगे। और साथ ही यह क्वेश्चन समझ गए, इससे आपको 5 नंबर डिफरेंट पूछेगा। ये एलपी का सवाल है और इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, सीख जाएंगे। धन्यवाद।